14 तक हमने पढ़े थे। उसमें से दो तीन बातें। नंबर वन, उसका 5वां आयत में इस प्रकार लिखा है, Nevertheless, the Lord your God would not listen to Balaam। ये बालाम की कहानी है जिसको मोआब के राजा ने इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बुलाया। किराए पर एक व्यक्ति को बुलाते हैं श्राप देने के लिए, अलग अलग जगह पर उनको ले जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं और उनके बारे में एक गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उनको श्राप देने के लिए कहते हैं। और उसकी कहानी हम पढ़ते हैं, हमें मालूम है क्या हुआ था, वो जो गधे की कहानी और कई बातें हम जानते हैं। लेकिन आज इस वचन में जो लिखा हुआ है वो शब्द को जरा देखें। The Lord would not listen to Balaam। बालाम ने इनको श्राप दिया, देने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको सुना नहीं। He did not listen. He did not listen to Balaam. The Lord turned a curse into a blessing। तो श्राप तुम्हारे ऊपर बालाम ने किया था, उस श्राप को भी परमेश्वर ने एक आशीष में बदल डाला। बहुत बार लोग ये विश्वास नहीं कर सकते, तो वो लोग एक श्राप के डर से रहते हैं। फलाना देख लिया तो श्राप होगा, आ गया तो श्राप होगा। तो ये जो दुनिया की कुछ बातें हम भी अपने में ले लेते हैं और उसको विश्वास भी करने लगते हैं। लेकिन एक परमेश्वर तुम्हें श्राप देने वाले के श्राप को नहीं सुना, उनकी प्रार्थना को नहीं सुना और उस श्राप को परमेश्वर ने एक आशीष में बदल डाला। टर्न्स, और हम प्रभु वचन में पढ़ते हैं कि कोई भी श्राप, कोई भी जो कर्स वोंट अफेक्ट ऑन यू, तुम्हारे ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा, ये तो आप जानते भी हैं। लेकिन उसका उसी वचन का अगला भाग तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो आज की सुबह, वो ये है, बिकॉज द लॉर्ड योर गॉड लव्स यू। कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। मैं जानता हूं आज के जमाने में कई बार लोग उद्धार पाने के लिए, यीशु मसीह के पास आने के लिए परमेश्वर के प्रेम को समझना आसान हो जाता है। जो है ना 3:16 विश्वास करते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु जीवन पाए। वो विश्वास करते हैं परमेश्वर का प्रेम, उद्धार के लिए जो परमेश्वर का प्रेम है उसको जानते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन आगे चल के कभी कभी प्रभु की सेवा में भी होने के बाद भी शक करने लगते प्रभु का प्रेम। अगर प्रभु मुझे प्यार करते तो ऐसा क्यों है? प्रभु के प्रेम को शक करने वाले। लेकिन प्रभु इसे कहते हैं, प्रभु वचन ये है, He changed that because he loves you। आज की सुबह ये विचार है हमारे दिल के अंदर हम रख सकते हैं। If we can hold on to this truth, ये सच्चाई है, this is a fact। ये it's not just a doctrine, it is a fact, a reality कि परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। अगर ये एहसास हमें हो, माई गॉड लव्स मी, मुझे मेरा प्रभु प्यार करते हैं। प्यार करने वाला प्रभु मेरे बुराई के लिए, मुझे जो नुकसान होने वाला कोई भी चीज मेरे ऊपर होने के लिए अनुमति नहीं देते। सो नंबर वन, इस बात को याद रखिए कि गॉड लव्स यू। यदि हमें ये एहसास हो कि मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं, He loves me so much, I am special to him, तब हमारा जीवन का रवैया बहुत बदल जाए। Many a times हम परमेश्वर के प्यार को नहीं समझते हैं, इसीलिए उसके प्यार के जो तरफ जो रिस्पॉन्स हमें होना चाहिए वो कर नहीं पाते। When we love somebody, जब हम प्यार करते हैं, किसी के प्यार को हम समझ जाते हैं, we also respond in love। आज की सुबह इस बात को हम सब अपने मन में रखिए, God loves me। जब तक कि हमारे दिल में विश्वास कर आए तब तक बोलते जाइए, प्रभु मुझे प्यार करता है। दुखी है तब भी बताइए प्रभु मुझे प्यार करता है। रोगी है ये कहिए कि प्रभु मुझे प्यार करता है। तंग अवस्था में है, तंगी अवस्था में है, बोलिए कि प्रभु मुझे प्यार करता है। आई एम लाउड ऑफ द लॉर्ड, प्रभु तुमसे प्यार करता है। व्हाट एन अमेजिंग थिंग। बार बार जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाले लोग थे, उनकी इच्छा पर नहीं चलने वाले थे, वो उनको कई बार जो है दुखी बना दिया। तब भी कहते हैं कि He loves you। आज की सुबह ये विचार हमारे मन में हो। दूसरी बात 14 पद में वो दिस एक्चुअली लीड्स टू प्रैक्टिकल लाइफ, प्रायोगिक जीवन के विषय में।
14 पद का शुरुआत इंग्लिश में फॉर करके है, इसीलिए कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में से चलता फिरता है। गॉड वॉक्स अमंग यू, फॉर द लॉर्ड योर गॉड वॉक्स इन द मिडस्ट ऑफ योर कैंप टू डिलीवर यू एंड गिव योर एनिमीज ओवर टू यू। ओके, परमेश्वर तुम्हारे बीच में चलता है। Maybe remember this truth, ये सच्चाई को हम जाने, परमेश्वर मेरे साथ चलता है। इसीलिए क्या इस्राएलियों के लिए इससे पहले का जो वचनों को पढ़े 9 पद से, इतना प्रायोगिक है, इतना प्रायोगिक कि इस्राएलियों के बाथरूम जाने के विषय में था। जब आप सुबह निकल के बाहर जाते हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए? माइन्यूट विषयों के ऊपर भी चर्चा करके उसको, उसमें क्या करना है, कैसे करना चाहिए, ये करने के बाद ये कहते हैं उसको मैं इसलिए ऐसा करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में चलता हूं। योर गॉड वॉक्स अमंग। पहले ये विचार कि यहोवा उससे प्यार करता है, कोई मेरे हानि के लिए कुछ भी होने नहीं देगा, कोई श्राप अगर आ जाए उसको भी आशीष में बदलने के लिए उसके अंदर सामर्थ। दूसरा, हमारे बीच में प्रभु चलता है, चलता फिरता है, और उसका रिजल्ट हमें क्या होना चाहिए, इसके फलस्वरूप हमें क्या करना चाहिए, इसके रिस्पॉन्स में उसी वचन में लिखा है Therefore your camp shall be holy। तुम अपने जो छावनी को, जहां पर तुम रहते हैं, our day to day life, हमारे जीवन, हमारे बोली, हमारे काम, हमारे जो हम जो करते हैं वो सब कुछ इस बात को दिल में रखते हुए होना चाहिए। और एक्शंस, रिएक्शंस, रिस्पॉन्स, क्योंकि यहोवा मेरे हमारे परिवार में, मेरे जीवन में, हमारे छावनी में वो चलता फिरता है। So may the Lord help us। ये 2 बातें ध्यान रखिए। उसके साथ साथ एक तीसरी बात, और थिंकिंग अबाउट, इसमें जो है तीसरे पद में है अम्मोनियों के विषय में, मोआबियों के विषय में, उनको जो है परमेश्वर के भवन में आने मत देना, इवन टू द 10th जनरेशन, 10वां पीढ़ी तक नहीं आने देना। ओके, उसका कारण भी लिखा है, जब वो तुम इस मिस्र से निकल कर आ रहे थे, तुम्हें स्वीकार करने के लिए मोआबी, अम्मोनी नहीं आए, तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए, इसलिए उनको आने मत देना। लेकिन इसके आगे जब हम चलते हैं वर्स 7 में, 7वां पद में देखिए क्या लिखा है, यू शैल नॉट अबोर एदोमाइट को तुम घृणा मत करना। उसके बाद यू शैल नॉट अबोर एन इजिप्शियन बिकॉज यू आर एन एलियन इन हिज लैंड। तो देखिए क्या लिखा है, जब तुम रास्ते में थे, तुम्हें रोटी लेकर के नहीं आया, खाना लेकर के, पानी लेकर के नहीं आया, इसलिए मोआबियों के ऊपर, अम्मोनियों के ऊपर मेरा श्राप है, या मैं उनको रिस्ट्रिक्ट करता हूं कि 10वां पीढ़ी तक वो नहीं आना है। लेकिन जिन लोगों ने मिस्र में इस्राएल को 400 साल से अधिक बंदी बना करके रखा था, उनके ऊपर इतने जो कड़ी जो रवैया किए, सताए थे, उनके विषय में कहते हैं कि शुड नॉट वेट हिम, क्योंकि तुम उनके देश में थे। तो व्हाट एन अमेजिंग, परमेश्वर की जो धार्मिकता, प्रभु की जो रियलिटी, द प्रैक्टिकलिटी। क्यों? क्योंकि तुम उनके देश में थे। तुम उनके देश में एक ऐसे समय पर गया था जहां पर अकाल हुआ था, दुनिया के लोग मर रहे थे, लेकिन उस देश में जाने के कारण तुम्हारे बाप दादाओं ने जिंदा रहा, और इसके कारण तुम दौड़ हो गए। What an amazing God। हम जो सेवा करते हैं परमेश्वर कितना महान, उसकी महानता को समझिए, द क्वालिटी ऑफ हिज लाइफ, उनके उनके जीवन, उनके जो स्वभाव, उनका जो that's what we should be reflecting in our lives। हमारे जीवन में इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए तो वो हमें सहायता करे। तो 2 बातें, 3 बातें। नंबर 1, he loves you, प्रभु हमें प्यार करता है। आज इस बात को स्मरण रखते हुए आज जीने की कोशिश करें, मुझे प्रभु प्रेम करता है। The Lord loves me। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, प्रभु मुझसे प्रेम करता है। मुझे प्रेम करने वाला प्रभु मेरे भलाई चाहता है। मेरे लिए अगर प्रतिकूल परिस्थिति भी आ जाए, मनुष्य के कारण, उनके जो कुटिलता के कारण मुझे श्राप देने के लिए, मुझे सताने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए कुछ आ भी जाए, उसको भी आशीष में बदलने वाला मेरा परमेश्वर है, बिकॉज़ ही लव्स यू। आज हम इस बात को ध्यान रखें। दूसरा, परमेश्वर हमारे बीच में चलते फिरते हैं, इसलिए कभी कभी मैं जब प्रार्थना करते समय में ये बोलता हूँ
कि यदि प्रभु हमें आज मिलने के लिए, विजिट करने के लिए आ जाए, हमारे घर में आए, हमारे ऑफिस में आए, जहां पर हम हैं उधर हम मिलने के लिए प्रभु आए, तो ये कह पाए मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, आई वेंट टू हिम, यू नो। बड़े ज्यादा 101 में इसके विषय में पढ़ते हैं, और वो हमारे बीच में चलता फिरता है, इससे हमारे जीवनों को ध्यान रखना है और हमें अपने आप को पवित्र रख करके एक स्टैंडर्ड, प्रभु का जो स्टैंडर्ड है, उनका जो दर्जा है, उसको हमें भी अपने मन में रखना है। और हाउ डू वी रिएक्ट एंड रिलेट टू पीपल, जिस प्रकार हम लोगों को रिलेट करते हैं उसके विषय में भी लिखा है। प्रभु हमें सहायता करे आज के दिन में ऐसा होने दे कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में जब हम रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, प्रचार करते हैं, हम प्रभु के वचन के अनुसार जीने वाले लोग जब करते हैं, तो उनका वचन हमसे बात करें, हमारे जीवन को बदले। आज कोशिश करें कि इन वचनों को हमारे जीवन में प्रयोग में लाएं, मेक इट प्रैक्टिकल, लेट अस लिव फॉर हिम। गॉड ब्लेस यू।